नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज सोमवार का दिन है। आज होता है हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें सीधे फोन करके हमारे किसान भाई हमारे स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ से आप बात कर सकते हैं, अपनी समस्याएं और समाधान यहां से प्राप्त कर सकते हैं। आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है वो है प्राकृतिक खेती पर। हम आपको फ़ोन नंबर बता दे रहे हैं और स्क्रीन पर भी आप इसे नोट कर लीजिए। हमारे फ़ोन नंबर है 0755-266-0049 और टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। तो आप इन नंबरों पे हमें से बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। हमारे बीच जो आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ वैज्ञानिक, प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र आरोन गुना से हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, प्राकृतिक खेती एक बहुत बड़ा और अभी वर्तमान स्थिति में बहुत ही प्रचलित नाम हो गया है कि प्राकृतिक खेती होनी चाहिए। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से वसुंधरा को लगातार नुकसान हो रहा है। किस तरह हमारे जो किसान भाई हैं वो प्राकृतिक खेती को कर सकते हैं? क्या है प्राकृतिक खेती? देखिए, प्राकृतिक खेती की जो विधा है वो वातावरण को बचाने के लिए, मृदा का स्वास्थ्य बचाने के लिए, मानव स्वास्थ्य बचाने के लिए और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए, हमारे भूक्षरण को रोकने के लिए, वातावरण की प्राकृतिक रूप से शुद्धि के लिए प्राकृतिक खेती अत्यंत आवश्यक है। और जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं आजकल आ रही हैं उनसे भी बचाव के लिए प्राकृतिक खेती जो है एक बहुत अच्छा एक विधा जो है वो किसानों के बीच में आजकल हम लोग प्रचारित और प्रसारित उसको कर रहे हैं। तो इस विधा से, प्राकृतिक खेती से किसान जो है वो स्वावलंबी बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, राष्ट्र आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख हो रहा है। तो खेती की लागत कम करने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए प्राकृतिक खेती की जो विधियां हैं वो किसानों के बीच में प्रचारित और प्रसारित की जा रही हैं। बिल्कुल, आपने हमें ये बताया कि इससे हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे, लेकिन सर जरूरत ही क्यों पड़ी कि हमें प्राकृतिक खेती की तरफ आना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पिछले कुछ वर्षों से ये कहा जा रहा है कि जो हमारे कीटनाशी हैं और हमारे खरपतवार नाशी हैं और कुछ अन्य चीज़ें जो हैं वो वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, हमारी ज़मीन को प्रदूषित कर रहे हैं, हमारे पीने का जो पानी है उसको प्रदूषित कर रहे हैं। और कई ऐसे आंकड़े भी प्रचारित और प्रसारित किए जा रहे हैं कि जो हमारे जो इंसेक्टिसाइड हैं, हमारे जो कीटनाशी हैं, उनका जो अंधाधुंध उपयोग जिससे हो रहा है तो वो मानव स्वास्थ्य के लिए और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उनके स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उन सब को देखते हुए एक अवधारणा ने जन्म लिया कि इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, वातावरण को स्वस्थ रखने के लिए, मृदा को स्वस्थ रखने के लिए और अंततः मानवता को स्वस्थ रखने के लिए जो है वो जो खेती की जो प्राकृतिक विधियां हैं, जो प्राचीनतम विधियां हैं, उनको वैज्ञानिक रूप से प्रूव करके और किसानों के बीच में लेके आया जाए और उन विधाओं से खेती की जाए। तो जो है हमारा मानव स्वास्थ्य, हमारी भूमि का, हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण सभी स्वस्थ रहेगा। ये प्राकृतिक खेती की एक अवधारणा है। मतलब कहना चाहिए कि अच्छे से अच्छी प्रगति के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और आगे तक स्वस्थ बने रहने के लिए प्राकृतिक खेती बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें विधियों की, क्योंकि हर एक तरीके का अपना एक अलग प्रारूप होता है, उसकी एक अलग तकनीक होती है, उसका एक अलग तरीका होता है। अगर प्राकृतिक खेती की विधियों की बात करें तो वो विधियाँ क्या क्या हैं? देखिए, प्राकृतिक खेती का अभी जो मॉडल आया है उसमें, उस मॉडल में गाय, गौमूत्र और गोबर मुख्य अवयव हैं इसके। और इन्हीं से हम फसल संरक्षण की जो और पौधों से फसल संरक्षण के जो अस्त्र हैं, हमारे जो कीटनाशी हैं वो हम बना रहे हैं। इन्हीं से हम फसलों के पोषण के लिए जो है हम वो चीज़ें बना रहे हैं। और कुछ और अन्य विधियां हम उपयोग करके, जैसे कि खरपतवारों का अगर हमको नियंत्रण करना है, खरपतवारों को हमको नियंत्रण करना है तो हम जो पुरानी हमारी फसल पद्धतियां हैं उन पद्धतियों को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करके और खरपतवारों से हमारी फसलों को बचाने के लिए भी आच्छादन की हम प्रक्रियाएं जो है वो शुरू कर रहे हैं और खेती में अपना रहे हैं। बिल्कुल। हमारे एक किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं, नंद स्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से। स्वागत है सर आपका, बोलिए, प्रश्न कीजिए। मैडम नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ, प्राकृतिक खेती के लिए गर्मी में जो गहरी जुताई हम लोग करते हैं
दूसरे प्राकृतिक खेती में हमें क्या लाभ होगा? दूसरी तो हरी खाद खैंचा तनई से जो हम खेत में तत्व देते हैं, इससे हमारे हमको कितनी बड़ी मदद मिलेगी। दूसरी चीज, प्राकृतिक खेती करने के लिए हमें फसल का कौन सा चयन करना चाहिए, किस प्रकार से फसल चक्र अपनाना चाहिए। बिल्कुल जी। देखिए, अभी आप अगर जुताई करते हैं तो आपका नमी का संरक्षण होगा, और आप जो आपके जो बीज हैं, खरपतवारों के बीज हैं, वो अंदर जाके सड़ जाएंगे। एक बात तो ये हो गई है। दूसरा प्रश्न मैं सुन नहीं पाया, दूसरा प्रश्न क्या था? मैं तो किस तरह की इन्होंने ये भी पूछा है कि किस तरह के हम बीज उसमें चयन करें, किस तरह की फसल चक्र किस तरीके से लें। फसल चक्र की जब बात आती है तो जब अच्छा दिन की बात आती है, अगर आप खरपतवारों को अगर समूल नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती में अभी ऐसे हर्बीनाशी जो खरपतवार नाशी हैं, उसके लिए जो प्राकृतिक विधियां हैं उनका ही उपयोग किया जा रहा है। तो आप छोटी फसलों के साथ में बड़ी फसलें अगर निश्चित रूप से अगर आप लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से उसमें फ़ायदा होगा, और खरपतवार भी आपके कम होंगे, क्योंकि छाया में खरपतवार नहीं उगते हैं। बिल्कुल, हम अपने किसान भाइयों को बता दें, ये आपका सजीव फोन इन कार्यक्रम है कृषि दर्शन में आज, और आप हमसे सीधे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। हमने आपको फ़ोन नंबर बताए हैं 0755-266-0049, और टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। तो इन नंबरों पर आप सीधे प्राकृतिक खेती के बारे में हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। सर, हम बात कर रहे थे प्राकृतिक खेतों की विधियों पर। देखिए, जब हम फसल उगाने की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम कीट रोगों से अपनी फसलों को कैसे बचाएं। आजकल कहा जाता है कि बीजों के ऊपर बहुत कीड़े मकोड़ों का और फंगस और बीमारियों का वो होता है, अटैक होता है उससे वो। तो सबसे पहले तो जो है, कुछ जो हमारे पौधे हैं उनसे हम बीजामृत करके एक घोल तैयार करते हैं, जिससे कि हम बीजोपचार करते हैं। तो हमारे जो सिंथेटिक फंजीसाइड जो हैं उनका उपयोग ना करते हुए, और प्राकृतिक रूप से प्रकृति और धारा वसुंधरा द्वारा दिए गए हमारे पास में जो अवयव हैं उनसे हम इसको तैयार करते हैं, और ये बहुत सरल है। इसमें जो है वो देशी गाय का जो गोबर है वो 5 किलो आप लीजिए, उसमें 5 लीटर गौमूत्र आप मिला लीजिए, 50 ग्राम उसमें चूना मिला लीजिए, 20 लीटर पानी, और किसी अच्छी जैविक मिट्टी, बड़ के नीचे की जो मिट्टी है वो 250 ग्राम उसमें मिला के, और आप इसको तैयार कर लीजिए। और फंजीसाइड जो आप सिंथेटिक फंजीसाइड से अपना बीजोपचार करते हैं, इस बीजामृत से अगर आप बीजोपचार करेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ होंगे इससे। बिल्कुल बिल्कुल। जीवामृत भी इसमें एक बीजामृत की आपने बात करी है। जी हाँ, तो और अन्य विधियां भी हैं जो हमारे इसमें काम आती हैं। बीजामृत का मैं एक चीज़ और आपको बताना भूल गया था। बीजामृत से अगर आपने, किसानों ने अगर अपनी फसलों, अपने बीजों को उपचारित करके और अगर उसकी बोनी की है तो बीज जल्दी अंकुरित होता है। अच्छा। अंकुरण का समय कम हो जाता है, करीब 93% तक हमको अंकुरण उसमें मिलता है। बहुत सारे मिट्टी जनित जो रोग होते हैं उनसे हमारी फसलों को सुरक्षा मिलती है, जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है, और पौधा जो है वो स्वस्थ रूप से प्रारंभ से ही स्वस्थ रहता है। ये हमारे बीजामृत के जो लाभ हैं। बीजामृत जो है ये बोने के समय फसल को उगने में सहायता करता है, और मृदा जनित जो रोग हैं उनसे बचाने में सहायता करता है। तो ये बीज का संरक्षण की एक विधि है। आपने जिस तरीके से इसका तरीका भी बताया, तो इसमें तो लागत बिल्कुल ना के बराबर है। रासायनिक खाद की अपेक्षा तो इसमें तो, और उर्वरक की अपेक्षा तो इसमें बहुत कम है। अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें, और आप जिस तरह से अभी कह रहे थे देसी गाय के गोबर की बात कर रहे थे, तो देसी गाय का क्या महत्व है इसमें? जी डॉक्टर साहब, हम आपसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। जी प्रदीप उपाध्याय हैं सिवनी मालवा से। जी आपका स्वागत है, प्रश्न कीजिए। जी, हम ये चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती में हम वर्तमान में जो हमारी फसलें लगी और उसमें कुछ अलग से लगा सकते हैं क्या? जी क्या वर्तमान में इनकी जो फसलें लगी हुई हैं, लेकिन क्या उनके साथ में भी प्राकृतिक खेती की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे अगर आपने मिश्रित जो मैंने आपको अभी बताया था
कि आपकी जो वर्तमान में फसलें लगी हुई हैं उन फसलों के साथ में आप मिश्रित खेती कर सकते हैं, अगर आपने पहले से ये कार्य योजना बनाई हो कि हमको इसके साथ में कोई फसल लेना है, अन्यथा वो अभी मुश्किल होगा। और अगर आप शुद्ध रूप से प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, अलग खेत में प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, तो अभी बहुत सारी फसलें हैं जिनको आप अभी बो सकते हैं। सब्जियों की बुआई अभी की जा सकती है, जैसे गिलकी, लौकी, कद्दू, करेला, इन सब की अभी की टिंडा अभी टिंडे की भी जो है वो बोनी हम कर सकते हैं। और जो प्राकृतिक रूप से तैयार खाद हैं, प्राकृतिक जीवामृत है, बीजामृत है, और इन सब का इन विधियों से हम अपने अभी तैयार करके और हम प्राकृतिक खेती शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बताई बात कि हमारी जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उन पे भी हम आसानी से इसमें प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। हम प्राकृतिक खेती की बात करें, क्या उद्यानिकी में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। अभी मैंने आपसे जो बात की थी वो फसल संरक्षण की बात थी। बिल्कुल बिल्कुल। बीज बोने के बाद में जो फसल को जो आवश्यकता होती है कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, उसकी बात की थी। दूसरा मैंने जब बताया था कि प्राकृतिक कृषि का जो मॉडल है उसमें फसल पोषण एक मुख्य अवयव है, एक मुख्य घटक है। तो इसके लिए जीवामृत एक घोल तैयार किया जाता है। जीवामृत में भी देशी गाय का गोबर, देशी गाय का मतलब गौमूत्र, हमारी जो दालें हैं उनका आटा, देशी गुड़ और किसी भी बड़ के नीचे की जैविक मिट्टी, ये अगर हम लेते हैं 200 लीटर का ये घोल, 180 लीटर इसमें पानी लिया जाता है, 10 किलोग्राम इसमें देशी गाय का गोबर लिया जाता है, 10 लीटर इसमें गौमूत्र लिया जाता है, 1 किलो इसमें जो है वो देशी गुड़ लिया जाता है, और 1 किलो जो है वो कोई भी जो दाल है हमारी उन दाल का आटा लिया जाता है, और 500 ग्राम मिट्टी लेके और हम इसका जो है घोल हम तैयार करते हैं। इस घोल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये घोल जो है हमारे फसलों को पोषण प्रदान करता है। जितने भी हमारे गौड़ और मुख्य अवयव हैं वो फसल को प्राकृतिक रूप से प्रदान किए जाते हैं और हमारी फसल बहुत अच्छी रहती है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। उद्यानिकी के लिए भी आपने बता दिया कि जीवामृत एक घोल बनाया जा सकता है और इसका उपयोग हमारे किसान भाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देसी गाय का क्या महत्व है डॉक्टर साहब प्राकृतिक खेती में? इसको बहुत महत्वपूर्ण रूप से मांगा जाता है। देखिए, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो प्राण है, हमारा जो अध्यात्म है, उसमें गाय का जो बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। 1 ग्राम देशी जो गाय है उसके गोबर में करीब करीब 3 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं, और ये धरा, ये प्रकृति, ये वातावरण बिना जीवाणुओं के चल नहीं सकता। बिल्कुल। किसी भी चीज को उसका रूप परिवर्तित करने में जीवाणुओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। देशी गाय का गोमूत्र, देशी गाय का गोबर और देशी गाय का गोमूत्र, ये दोनों प्राकृतिक खेती के मुख्य अवयव हैं। इनके बिना प्राकृतिक खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर आप फसल पोषण की अगर बात करते हैं तो अगर आपको जैविक खादों की तरफ आपको जाना पड़ेगा, तो उसका मुख्य अवयव जो है वो घटक जो है वो गोबर है, और बिना गोमूत्र के वो उसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, उसको सड़ाया नहीं जा सकता, उससे खाद नहीं बनाई जाएगी। आपके जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, आपके पास में जो जैविक अवयव हैं, फसलों के अवशेष हैं या अन्य वनस्पतियों के अवशेष हैं, वो भी ऊर्जा का एक रूप है। उनको गोबर के साथ और गोमूत्र के साथ मिला करके और आप अपना खाद स्वयं आप बना सकते हैं। आपको बाजार से खाद लाने की जरूरत नहीं है। वो आपकी मिट्टी को संरक्षित करेगा, आपके खेतों में सफाई रखेगा और आपकी फसलों को भी बहुत अच्छा रखेगा। बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी देसी गाय के संरक्षण के लिए भी बताई है। हम आपसे आगे भी चर्चा प्राकृतिक खेती के लिए जारी रखेंगे, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का। बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी,
तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कृषि दर्शन के कार्यक्रम में। आज सजीव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें आप हमारे एक्सपर्ट से, हमारे विशेषज्ञ से सीधे स्टूडियो से अपना बात पूछ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हम एक बार फिर आपको अपना फ़ोन नंबर बता देते हैं, 0755-266-0049 और टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। और आज का जो विषय है वो प्राकृतिक खेती पर है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर रहे थे देसी गाय की, केंचुआ भी तो हमारा किसान मित्र है, उसे कैसे छोड़ सकते हैं? केंचुए के बारे में बताइए कि प्राकृतिक खेती में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, किसानों का मित्र केंचुए को कहा जाता है और फिलहाल ऐसा कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जो नए नए कीटनाशक और वो आ गए हैं और उनके अंधाधुंध प्रयोग से अगर उनको अवैज्ञानिक उपयोग से उनका उपयोग किया जाए खेतों में, तो केंचुओं की जो संख्या है वो खेतों से हमारे समाप्त होती जा रही है। और केंचुओं की संख्या समाप्त होने में एक ये भी कारण माना जा रहा है कि हमारा जो जैविक कार्बन है उसकी मात्रा कम हो रही है, क्योंकि जो अवशेष हैं, फसलों के अवशेष हैं, वो सड़ नहीं पा रहे हैं। तो एक जो केंचुआ है वो किसान का बहुत बड़ा मित्र है। उसका नमी संरक्षण में, भूमि की उर्वरता बढ़ाने में और वातावरण को नम रखने में, भूमि का मिट्टी का तापक्रम ठीक रखने में, चूंकि उसमें आर्द्रता अच्छी हो जाती है तो तापक्रम भी वो नियंत्रित करता है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी बात यह है कि केंचुआ एक दिन में करीब 10 से 12 बार अलग अलग छिद्रों से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाता है। तो वो प्राकृतिक रूप से आपकी खेती को मिट्टी के अंदर खेतों में वायु का संचार करता है, जिससे कि वायु को चाहने वाले जो जीवाणु हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है और हमारी फसलों को उससे लाभ मिलता है। प्राकृतिक जो खाद है वो बनाने में भी तो केंचुए का उपयोग होता होगा। देखिए, आजकल जो है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि गाय का गोबर और गोमूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं। आजकल विधियां आ गई हैं केंचुए से खाद बनाने की, 60 दिन में खाद तैयार हो जाता है। नाडिप्स आजकल प्लास्टिक के पॉली बैग्स के भी 12 मीटर, 3 मीटर और 1 मीटर के पॉली बैग्स आ गए हैं। उनसे हम जो है वो गोबर रख के उसको ठंडा करके और केंचुए उसमें डाल के और हम खाद बना सकते हैं और इस खादों का उपयोग हम अपनी फसलों में और सभी में कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, रणधीर जी जुड़ रहे हैं खंडवा से। स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए। हेलो जी, प्रश्न कीजिए रणधीर जी। सर, मेरा प्रश्न था कि हम जो बेवेरिया बेसियाना जो यूज करते हैं और मेटारिजम एमिसेप्टी, ये जो मित्र फफूंद या मित्र जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, इनका उपयोग हम प्राकृतिक खेती में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। जैविक खेती में उनका उपयोग किया जा सकता है। तो किस तरह ये लाभकारी होते हैं सर? ये एक्चुअली फंगस को समाप्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इन दोनों फफूंदों का, ये भी फफूंद है अपने आप में, इन दोनों जीवाणुओं का आप उपयोग अपनी प्राकृतिक खेती में कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे डॉक्टर साहब ने इस बात के लिए हरी झंडी दे दी है कि आप इसमें कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे अपने केंचुए पे, तो केंचुए के बारे में और कुछ बताना चाहते हैं हमारे किसान भाइयों को? तो केंचुए का जो खाद है वो भूमि के तापक्रम को अच्छा रखता है, 2 सिंचाइयों के बीच के अंतराल बढ़ा देता है और जितने भी हमारे जो मुख्य और खनिज जो हैं, पोषक तत्व हैं, वो हमारी फसलों को वो प्रदान करता है। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि केंचुए से निकली हुई वर्मी वॉश, वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो हम बाहर से सिंथेटिक खरीद के और अपनी फसलों को अच्छा करने के लिए देते हैं, वो नेचुरल प्राकृतिक रूप से फसलों को और हमारे खेतों को जो है वो उपलब्ध होते हैं। बिल्कुल, ये केंचुए का बहुत बड़ा एक लाभ है। बहुत अच्छी आपने ये जानकारी दी। हम बात करना चाहेंगे बापसा, एक नाम जो है बहुत प्रचलित है प्राकृतिक खेती में, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए, ये बड़ा मैं थोड़ा सा जीवामृत के बारे में एक मिस कर गया था, मैं बताना चाहता हूँ। सॉरी, पहले बापसे के बारे में मैं बात कर लूँ, फिर मैं आपसे जीवामृत के बारे में बात करूँगा।
बाफसा जो है ये एक विधि है कि आप अपनी भूमि में 50% तो भाप रखें और 50% उसमें नमी रखें। अच्छा। हाँ, तो ये जल संरक्षण की एक विधि है जिससे कि हम खेतों में नमी बनाए रखते हुए और भूमि में जल का संरक्षण किया जा सकता है, सिंचाई की संख्या इससे कम की जाती हैं। ये चूँकि ये देखा गया है, वैज्ञानिक रूप से ये प्रूव है कि मृदा कणों के बीच में काफ़ी स्पेस होता है, काफ़ी जगह होती है। उस जगह में अगर सिंचाइयों को, अगर हम नमी को अगर मेंटेन कर लें, नमी का हम संरक्षण कर लें, तो हमारी फसलों को बहुत लाभ होता है। और ये बाफसा की जो विधि है, अगर हम मल्चिंग के साथ में इसको उपयोग करते हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा है। बिल्कुल, तो आपने बताया कि मल्चिंग के साथ हम बाफसा की भी उपयोग कर सकते हैं विधि को। हम बात करना चाहेंगे आपसे जीवामृत की। जीवामृत के और क्या लाभ हैं, ये हमारे किसान भाइयों को बताएं। देखिए, जीवामृत में 2 विधियां हैं। एक घन जीवामृत भी बनाया जाता है। आपने जो जीवामृत अपना बनाया है, उस जीवामृत को, वो लिक्विड है, वो तरल रूप में होता है। 200 किलो गोबर को आप पाउडर रूप में ले लीजिए, उसमें करीब करीब 20 लीटर जो है वो तरल जीवामृत आप उसमें मिला लीजिए और उसको आप, जैसे कि हम अपनी खड़ी फसलों में अन्य जो उर्वरक हैं उनका छिड़काव करते हैं, तो इसका भी हम अपने खेतों में, अपनी फसलों में 200 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करके और हमारी फसलों की वृद्धि और उनकी उत्पादकता को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जीवामृत जो है ये तरल भी होता है और घन जीवामृत भी होता है। इसको ठोस रूप में भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने तरल भी बता दिया और ठोस रूप भी बता दिया और उपयोग करने का तरीका भी बताया। खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फसलों के साथ साथ ये भी उगते हैं और इनके कारण हमारी फसल बहुत प्रभावित होती है। तो प्राकृतिक खेती में खरपतवार नियंत्रण के क्या उपाय हैं, ये बताएं। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और किसान भी हमेशा यही पूछते हैं कि साहब, फसल संरक्षण की विधियाँ हैं, फसल पोषण की विधियाँ हैं, लेकिन हम खरपतवारों को कैसे नियंत्रित करेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने जो किया है। देखिए, आच्छादन जो है वो फसलों के अवशेष से किया जा सकता है। आच्छादन जो है वो मिट्टी से भी किया जा सकता है। अच्छा। और आधी उम्र की जो फसलें हैं उनको काट के भी हम अपने खेतों में, हमारी जो बोई हुई फसल है उसके बीच में आच्छादन करके और हम जो अवांछित पौधे हैं उनको हम रोक सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा चारों ओर, खेत के हम चारों ओर पेड़ लगा दें, उन पेड़ों से भी छाया होती है, जिससे कि छाया होती है और खरपतवारों का उगना जो है वो कम हो जाता कुछ कम हो जाता है। और लताएं और सब्जियां, लताओं वाली जो सब्जियां हैं उनको भी लगा के और हम अपने खेतों में जो खरपतवार हैं उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल। मल्चिंग और मिश्रित फसल पद्धति ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इनका समन्वय और संतुलन भी बहुत आवश्यक है। तो किस तरह हमारे जो किसान भाई हैं अगर प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो मल्चिंग और मिश्रित फसल पद्धति में अपनाएं? देखिए, आच्छादन के जो लाभ है, जैसे आपने पूछा कि किसानों को क्यों अपनाना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत भीषण गर्मी में अगर आपका खेत में अगर आपने फसल अवशेषों से उसको ढक रखा है तो आपकी जड़ों की वृद्धि बहुत अच्छी होगी। अच्छा। वाष्पीकरण घटता है, नमी का संरक्षण होगा, सिंचाई जल का संरक्षण होगा और बिजली की बचत होगी। आपके खेतों में नमी बनी रहेगी, नमी का संग्रह बना रहेगा। केचुए जैसा मैंने आपको बताया कि वो केवल अंधेरे के समय ही ऊपर नीचे अपने खेत में होते हैं। अगर आपकी फसल आपके खेत में आपने उसमें मल्चिंग की हुई है, क्रॉप फसल अवशेषों से आपने उसको ढक के अगर आपको रखा है तो केचुआ दिन में भी 10-12 बार ऊपर नीचे होता है, जिससे कि आपका सॉइल जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और आपकी फसल जो है वो नमी उसको मिलती रहती है, तो फसल आपकी हरी भरी रहती है, स्वस्थ रहती है। फसल सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि अगर फसल सुरक्षित है तो हमारा उत्पादन सुरक्षित है। तो फसल सुरक्षा की जो विधियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। देखिए, प्राकृतिक कृषि में फसल सुरक्षा के लिए पेड़ पौधों से ही दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है। इसके लिए नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्निअस्त्र है। ये सभी प्रकार के कीड़ों को रोकने के लिए हम ये दवाइयाँ बनाते हैं। इनको किसानों को हम
बना के सिखाते हैं और किसानों को भी हम ये बताते हैं कि आप ये बना के और अपने, जैसे नीमास्त्र है ये नीम से बनता है, गोमूत्र इसमें मिलाया जाता है। ब्रह्मास्त्र? ब्रह्मास्त्र जो है ये ब्रह्मास्त्र है, इसमें कई तरह की चीज़ें, करीब 6-7 तरह की पत्तियां इसमें मिलाई जाती हैं। इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। ठीक है, नीमास्त्र बनाने के लिए नीम के पत्ते या फल ये करीब करीब हम 5 किलो लेते हैं। गाय का गोमूत्र हम इसमें 5 लीटर हम लेते हैं। देशी गाय का गोबर इसमें 1 किलो लिया जाता है और 100 लीटर पानी में मिला के इसको बनाया जाता है। रस चूसक कीड़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग आप करेंगे तो जितने भी सकिंग पेस्ट हैं, रस चूसने वाले वो कीड़े हैं, वो आपकी फसलों पे अटैक नहीं करते हैं और 1 महीने में इसका 2 बार उपयोग इसका किया जाता है। तो ये नीमास्त्र का जो प्रयोग है, आपने सुना भी होगा, अजडिक्ट्रिन जो रहता है, इससे 400 प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं और बाजार में नीम का तेल भी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, वो भी प्राकृतिक खेती में उपयोग किया जाता है। रही बात ब्रह्मास्त्र की, अगर बात आप करें तो गोमूत्र और तो मुख्य घटक है ही किसी चीज का। नीम के पत्ते, सफेद धतूरे के पत्ते, सीताफल के पत्ते, करंज के पत्ते, अमरूद के पत्ते, अरंड के पत्ते और पपीते के पत्ते, ये 6-7 तरह के। इसमें गोमूत्र जो है 10 लीटर लिया जाता है। हम पत्तियों के नाम एक बार फिर सुनना चाहेंगे आपसे। देखिए, ब्रह्मास्त्र जो है ये छोटी सूंडियों को और बड़ी सूंडियों को कंट्रोल करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए, जो किसान प्राकृतिक रूप से या जैविक कृषि कर रहे हैं उनके लिए ये वो इसका उपयोग करते हैं। इसमें देशी गाय का गोमूत्र जो है वो करीब 10 लीटर लिया जाता है। नीम के पिसे हुए पत्ते 5 किलोग्राम इसमें लेते हैं। सफ़ेद धतूरे के पत्ते, सीताफल के पत्ते, करंज के पत्ते, अमरूद के पत्ते, अंडी के पत्ते और पपीते के पत्ते, ये सारे पत्ते 2-2 किलोग्राम दिए जाते हैं और इनको 10 लीटर गोमूत्र के साथ मिला के और इसका घोल बना के फिर ये फसलों के ऊपर इसका छिड़काव किया जाता है। तो जो बड़ी सूंडियां हैं उनका इससे नियंत्रण होता है। बड़ी सूंडियां आपके खेतों को, आपकी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाती। आपने नाम जो बताया ब्रह्मास्त्र, और नाम इतना भारी है और इसकी बनाने की जो विधि है वो इतनी सरल और कहना चाहिए निशुल्क है। निशुल्क है बिल्कुल। और वो पत्तियां हैं जिन्हें जानवर नहीं खाते। तो मतलब आसानी से आपको ये आपके खेत में, आपके आसपास की जगह पे आराम से मिल जाएंगे। बहुत अच्छी आपने ये जानकारी ब्रह्मास्त्र की दी। और एक नाम आपने और बताया था, एक अग्निअस्त्र है, जो अग्निअस्त्र ये भी बता दीजिए। जो सारी सूंडियां, सभी तरह के कीड़े जो हैं इनको नियंत्रित करने के लिए अग्निअस्त्र एक बड़े कारगर हथियार के रूप में जो जैविक कृषि किसान कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनके लिए सजेस्ट किया जाता है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि देशी गाय का गोमूत्र तो मुख्य घटक होता है। इसमें तीखी हरी मिर्च आधा किलोग्राम, अच्छा, लहसुन पिसा हुआ अच्छा पीस के वो आधा किलोग्राम, नीम के पत्ते पिसे हुए वो 5 किलो और तंबाकू 1 किलो, अच्छा है ना। इसको मिला के घोल बनाया जाता है। और इसका जो उपयोग है, अग्निअस्त्र का उपयोग जो किया जाता है, तो इसकी जो वैज्ञानिक इसकी प्रतिक्रिया होती है पौधे की फसल के साथ में, उससे जो कीड़े मकोड़े और सूंडियां हैं वो उससे दूर भागती हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे आपने ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र और आपने कितनी बढ़िया तरीके से ये जो विधियां बताई हैं, इससे तो ये लगता है कि निशुल्क पद्धति और निशुल्क आप बना सकते हैं इनको और आप अपने खेतों में इनका उपयोग कर सकते हैं। जिन जिन कॉलर्स ने हमें फ़ोन किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी प्राकृतिक खेती पर हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, इन सब जानकारियों से आप अपना बहुत अच्छा तरीके से फसल उत्पादन करेंगे, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे। फिर मिलेंगे नए अंक के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।